बढ़ेंगे और हम बात यहां पर करेंगे द केरला स्टोरी की। हमारी फिल्म से हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। तो फिल्म की कहानी है या फिर ये कड़वा एक सच है, इस पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई थी। दरअसल याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, याचिकाकर्ताओं द्वारा इसे रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए कहा है। आपको बता दें कि 5 मई को यह फिल्म रिलीज होनी है। द केरला स्टोरी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की जो याचिका है वो दरअसल दी गई थी, यानी कि 3 मई की आज तारीख को हो गई है और 5 तारीख बस एक बीच में कल का दिन है। तो क्या ये कल सुनवाई होती है इस पर, ये देखने वाली बात होगी अनु। बिल्कुल, क्योंकि एक दिन का वक्त है और सबसे बड़ी बात देखिए, हम एक एक चीज आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई, रिलीज पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट को कहा कि जल्द सुनवाई करें, निर्देश दिया गया है। 5 मई को फिल्म जो है द केरला स्टोरी रिलीज होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब यह कहा गया कि इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हाई कोर्ट इस मामले में तुरंत सुनवाई करे, निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 मई को ही फिल्म रिलीज होगी। फिल्म पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया गया था क्योंकि फिल्म 5 मई को रिलीज होनी थी और कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि फिल्म 5 मई को ही रिलीज होगी। तो देखिए, एक तरफ जहां केरला स्टोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, अब हाई कोर्ट आ गया, तो दूसरी तरफ जेएनयू में कल स्क्रीनिंग की गई है। यहां बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएनयू में इसकी स्क्रीनिंग की गई बाकायदा, उसमें तमाम लोग भी जुड़े हुए थे, पहुंचे हुए थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जहां इस फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया क्योंकि 5 तारीख यानी शुक्रवार, आज बुधवार है, गुरुवार का दिन एक दिन बचता है और एक दिन में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी या नहीं यह भी तय नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 5 तारीख को फिल्म रिलीज होगी। उससे पहले यह स्क्रीनिंग जेएनयू में हुई थी, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आई थिंक किसी को भी ड्रग करना और उसे मैनिपुलेट करना ड्रग करने के बाद और पैसे के लिए किसी को झूठा प्यार करना बहुत गलत बात है, चाहे वो केरला में हो या यूके में हो या किधर भी हो। केरला मेरा नेटिव प्लेस है तो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे, पर जो केरला मैं जाती हूँ, मैं अपने आंट के घर जाती हूँ, तो वहाँ पे वो सपोज एग्जैक्टली वो जगह पे शायद ये नहीं हो रहा है, पर ऐसे नहीं है कि अलग अलग जगह पे नहीं हो रहा है। तो इट इज़ अ सीरियस इशू एंड आई एम ग्लैड कि हमारी फिल्म से हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। दादा ने 7 साल के लिए रिसर्च किया। आपने देखा फिल्म में वो लड़कियों से हु वेंट थ्रू दिस इन रियल लाइफ, हम लोग मिले उनसे और उनकी एक्सपीरियंसेस सुने। तो इस फिल्म पर विवाद बढ़ने के बीच फिल्म की स्टार कास्ट भी लगातार सामने आ रही है। उनका कहना है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है, हम लोगों के बीच गए हैं, हमने उनसे बातचीत की है, उसके बाद ये फिल्म तैयार की गई है। 1-2 साल में नहीं बल्कि या महीनों में नहीं बल्कि लंबा वक्त लगा है, कई साल लगे इस फिल्म को तैयार करने में क्योंकि प्रॉपर रिसर्च बेस्ड ये फिल्म है। हमने लोगों से बातचीत की, उसके बाद ये फिल्म तैयार की गई है। अब 5 मई को ये फिल्म रिलीज होनी है। मामला कोर्ट में गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी कि अब ये फिल्म 5 मई को ही रिलीज होगी। द केरला स्टोरी पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई है, लेकिन फिल्म में है क्या ये आपको बता दें। शालिनी उन्नीकृष्णन की कहानी पर आधारित यह फिल्म है। कई लड़कियों के आईएसआईएस ज्वाइन करने की पूरी स्टोरी इस फिल्म में दिखाई गई है। ईसाई युवक से हुई शालिनी की मुलाकात और उसके बाद कैसे ये मुलाकात धीरे धीरे आईएसआईएस तक उसे पहुंचाती है, ये बता रहे हैं। ईसाई युवक धर्म परिवर्तित कर मुसलमान बना था और उसी की शालिनी से मुलाकात होती है। आतंकी रिजवान ने युवक का ब्रेन वॉश कर दिया, इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि उसने उस लड़की को भी उसी तरीके से आगे बढ़ाया। शालिनी ने मुस्लिम बने युवक से निकाह कर लिया। उसके बाद फातिमा बनी शालिनी केरल से गायब हो जाती है, वहीं से यह कहानी शुरू होती है। भारत छोड़ने के बाद आईएसआईएस ज्वाइन कर लेती है शालिनी भी और उसके पति का पहले ही ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। तो यह पूरी फिल्म इसी पर आधारित है और उसके बाद यह विवाद बढ़ रहा है कि इस फिल्म में केरल की गलत छवि को दिखाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि इस फिल्म में केरल की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, इसीलिए यह मामला कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट ने भी फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो केरला स्टोरी को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं वो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जानकारी ये भी कि किस तरह से लगातार इसको एक तबके द्वारा बैन करने की मांग की जा रही है। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हाई कोर्ट को कहा है अब, लेकिन इस बीच अगर इसके व्यूज की बात करें तो 1 करोड़ 60 लाख पार कर चुका है इसके व्यूज की अगर बात करें। लेकिन इस पर किस तरह का सियासी दंगल भी मचा हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
कश्मीर फाइल्स के बाद द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी के दावों पर जारी दंगल। विवादों में फिल्म, प्रतिबंध की उठी मांग। सच्ची घटना पर आधारित होने का दावा करने वाली फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर सियासी दंगल जारी है, जहां एक तरफ केरल सरकार, एलडीएफ और यूडीएफ जैसे राजनीतिक दल फिल्म को फर्जी कहानियों पर आधारित बताकर लव जिहाद जैसे मुद्दों को उछालकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और जानबूझकर नफरत का एजेंडा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों का दावा है कि उन्होंने सच्ची घटनाओं को देख सुनकर और उनके पीड़ितों से बात कर ही ये फिल्म बनाई है। उनकी फिल्म किसी राज्य के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। 5 दिन पहले फिल्म के टीजर को जारी किया गया और महज 5 दिनों में इसे 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। दरअसल फिल्म की कहानी उन 32,000 गैर मुस्लिम महिलाओं पर केंद्रित है जिनको कथित तौर पर बहला फुसलाकर या जबरन तरीके से इस्लाम में धर्मांतरण करवाया गया और फिर उन्हें आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल करवाया गया। फिल्म के ट्रेलर में केरल के हिंदू परिवार की शालिनी उन्नीकृष्णन के फातिमा बाप बनने का सफर दिखाया गया है। हालांकि अब इस फिल्म को लेकर मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है और इस पर अलग अलग दलों की अलग अलग राय है। पहले आपको सुनवाते हैं कि फिल्म को लेकर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सरकार को प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए जो हिटलर काम करता था, हिटलर जो है प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री चलाता था, हम ये कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का नाम बदल के प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बना दीजिए, क्योंकि जब आप चुनाव के जरिए केरला में एंट्री नहीं कर पा रहे हो तो आप एक विशेष समुदाय को इस तरह से आप बदनाम करने का काम करें, ये पूरा देश जानता है। ये केरल को सिर्फ इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, कम्युनिस्टों को बदनाम करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग तो केरल को बदनाम करें। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 30,000 35,000 महिलाएं, युवतियां धर्म परिवर्तन करके वो किसी दूसरे धर्म में चली गई और आईएस के साथ मिल करके वो काम कर रही हैं, तो देश के अंदर ये गृह मंत्री क्या कर रहे थे? ये ठीक वैसी फिल्म बन रही है जैसे कश्मीर फाइल बनी थी, वैसे ही ये केरल को बदनाम करने के लिए ये बनाई गई है।